ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे बैटरी मैकेनिज्म। बैटरी में क्या होता है, बैटरी का मैकेनिज्म क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। ओके, बैटरी होता क्या है, मैंने इससे पहले बताया था कि बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। ये जो आप देख रहे हो ये ए और बी, ये 2 इलेक्ट्रोड है ना। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड बोलते हैं किसमें, फिजिक्स में, और निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं फिजिक्स में। ठीक है, चलिए तो केमिस्ट्री की बात अभी नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि क्या कहानी हो रहा है। यहाँ पे एक जो भी इलेक्ट्रोलाइट रहता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट रहता है, उस इलेक्ट्रोलाइट में आप जानते हैं कि डिसोसिएटेड आयंस होते हैं। कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ निगेटिव आयंस होते हैं। तो बैटरी के मैकेनिज्म के वजह से, बैटरी का जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, और बैटरी का जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है वो मान के चलो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है, या हीट के वजह से। एक्चुअली होता क्या है कि बैटरी के वजह से एक फोर्स एग्जर्ट होता है पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर। जो भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होता है, और वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली यहाँ एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, और समझिए ठीक से, मान लो ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, अभी इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हुए। ठीक है, जो आयंस हैं कुछ ना कुछ बैटरी के इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से, बैटरी के इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से जितने सारे पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं सब के सब यहाँ जा करके क्या होते हैं, क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बन जाता है एनोड, पॉजिटिव चार्ज, और हायर पोटेंशियल पे आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जब निगेटिव बैटरी के मैकेनिज्म से, ड्यू टू इंटरनल मैकेनिज्म, निगेटिव आयंस यहाँ जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर निगेटिव आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रोड लोअर पोटेंशियल पर जाता है, और ये इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसका कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका कुछ निगेटिव पोटेंशियल है ना। देखिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल, एक निगेटिव पोटेंशियल, एक पोटेंशियल तो है नहीं, जिसके वजह से इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर से समझिए बात को, ये जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, डिसोसिएटेड आयंस कहते हैं। डिसोसिएटेड आयंस होते क्या है कि जा करके एक इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके वजह से ये क्या बन है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये क्या बन है, निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल पे है या लोअर पोटेंशियल पे ये मतलब नहीं है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये निगेटिव पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो है नहीं। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा और समझिए कि जो बैटरी का मैकेनिज्म है, ठीक है, जो बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म है, जिसके वजह से ये चार्जेस यहाँ जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, निगेटिव चार्ज यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसके वजह से फोर्स एग्जर्ट होता है। ठीक है, जिसके वजह से फोर्स एग्जर्ट होता है, और इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैटरी फोर्स। इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैटरी फोर्स। और ये बैटरी फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है ना, और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर भी होता है। ठीक है, चलिए, ये बैटरी का फोर्स जो आप देख रहे हो नॉन कंजर्वेटिव है और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, है ना, यहाँ देखिए बैटरी, है ना, बैटरी के बारे में देखिए कि ये जो फोर्स हमने बताया आपको, देख ही रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव, या आप कह सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इसको आप कह सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ठीक है, इस तरह के फोर्स स्टैटिक नहीं, वो बैटरी का मैकेनिज्म है, वो उनका इंटरनल बैटरी मैकेनिज्म है ना। जो भी इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं डिसोसिएटेड आयंस होते हैं, कुछ पॉजिटिव आयंस यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को फिजिक्स में एनोड बोलते हैं, और निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है,
इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने के वजह से अब यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ना, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है। तो किसी चार्ज Q पे अगर मान लो यहाँ चार्ज आयोन है, तो किसी चार्ज आयोन पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, Q इंटू ई। ये जो फोर्स है ना, ये इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके तरफ डायरेक्शन इधर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम दिखा रहे हैं अभी आपको, वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इधर, निगेटिव चार्ज के ऊपर इधर। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अब जो फील्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। ठीक है, चलिए अब अगर ये कंजर्वेटिव इन नेचर है, समझ में आ रहा है, अगर ये कंजर्वेटिव इन नेचर है तो हो सकता है कि अब दो फोर्स सामने आ रहा है। अब देखिए, दो फोर्सेस सामने आ रहे हैं। एक हो रहा है बैटरी का फोर्स Fb और एक फोर्स आ रहा है Fe, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स। अब मान लो कि ये फोर्स ज़्यादा हो जाए और ये फोर्स कम हो जाए तो क्या होगा, या ये फोर्स ज़्यादा हो जाए, ये फोर्स कम हो जाए तो क्या होगा। तो उससे पहले आप ये भी समझो कि जो भी मैंने आपको फोर्स बताया है Fb, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये जो फोर्स आप देख रहे हो, ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये मान के चलना है। बैटरी का जो फोर्स है Fb, दैट इज कांस्टेंट। जो बैटरी का फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अब सवाल ये है कि स्टेडी स्टेट में होता क्या है, स्टेडी स्टेट में क्या होता है और नॉन स्टेडी स्टेट में क्या होता है। नॉन स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि Fb विल बी ग्रेटर देन Fe, और स्टेडी स्टेट में क्या होगा, Fb इन स्टेडी स्टेट, स्टेबल सिचुएशन में क्या होता है, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट Fb इज इक्वल टू Fe। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड साफ पता चल रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप दिखा सकता हूँ मैं आपको कि Fb की डायरेक्शन इधर है, Fb की डायरेक्शन इधर है और Fe की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, किसी चार्ज आयोन के पास, समझ में आ रहा होगा। चार्ज आयोन के ऊपर जो फोर्स है इन स्टेडी स्टेट दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। दोनों इक्वल होने के वजह से अब नेट चार्ज एक्यूमुलेशन खत्म हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नेट चार्ज एक्यूमुलेशन खत्म हो रहा है। जितना पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अब क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में। अब क्या क्रिएट हो रहा है भाई, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो बैटरी के अंदर रहता है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, चलिए अगर बैटरी के ऊपर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मैंने ड्राई सेल के बारे में कहा, ड्राई सेल का कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जब मार्केट से खरीदते हैं तो कितना होता है, 1.5 वोल्ट, वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो वेरिएबल नहीं है, वेरी नहीं करता। तो स्टेडी स्टेट में ये कहानी है कि Fb इज इक्वल टू Fe। ठीक है, चलिए तो Fb इज इक्वल टू Fe अगर हम कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो स्टेडी स्टेट आ रहा। अब हम एक बैटरी का मैकेनिज्म बना, बैटरी दिखा रहे हैं आपको, है ना। अब एक सेल में आपको दिखा रहा हूँ, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैंने इसको एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्शन लगा दिया हो या एक बैटरी से कनेक्शन लगा दिया हो, तब क्या होगा, तो इसका जो EMF है, EMF E है, और EMF का डिफिनेशन मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन दिस बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली। ठीक है, ऐसे ही खुला हुआ है, ओपन सर्किट है। जब एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं होगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके पास आएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, EMF ऑफ सेल। सिंगल सेल इस तरह से बोलते हैं, बहुत सारे सेल मिला करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बैटरी बनाते हैं। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे सेल का सिंगल सेल की बात कर रहे थे, है ना। आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है जब हम एक्सटर्नल कनेक्शन लगाते हैं तब क्या होगा।
ये देखिए हायर पॉजिटिव पोटेंशियल, ये निगेटिव पोटेंशियल पर है। अब ये निगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो बैटरी करता क्या है? बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है कि चार्ज को, कुछ पॉजिटिव चार्ज को, ये मैंने पॉइंट सी बना दिया और इस पॉइंट को हमने डी बना दिया, ठीक है। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये वायर से कनेक्टेड है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो आप अंदाजा लगाओ यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल अपने तरफ, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर, तो इधर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है भाई? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आ रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ये जलते रहता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वर्क इसमें होते हैं, कुछ वर्क होता है, लाइट जले या गर्मी पैदा हो, हीट पैदा हो, है ना, साउंड पैदा हो, जो कुछ भी है वर्क होता है कुछ। तो जितना बैटरी वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या कह सकते हैं? वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू, अगर एक चार्ज Q को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल अंदर के मैकेनिज्म में लेके जा रहा है, तो Q इंटू FV कह सकते हैं, है ना। ये वर्क डन, सॉरी FV इंटू D वर्क डन हो गया, है ना। बैटरी के द्वारा कितना वर्क हो रहा है भाई? FV इंटू D, where D is the separation between positive electrode and negative electrode। D क्या है? सेपरेशन है। सेपरेशन किन के बीच में? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन है, और ये सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा वर्क डन उतना ही ज़्यादा होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जितना डी ज़्यादा होगा, क्योंकि एफ बी कॉन्स्टेंट है, एफ बी अगर कॉन्स्टेंट है और ये कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो फोर्स है वो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जो दो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच जो सेपरेशन है वो उसके ऊपर वर्क डन डिपेंड कर रहा है। तो ज़्यादा सेपरेशन होगा मतलब ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, कम सेपरेशन है तो कम वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए वो बातें मैं आपको बता दिया, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू FV इंटू डी। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन को निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जब लेके जा रहे हैं, इसका मतलब बैटरी ही तो है, बैटरी ही तो है, जिसके वजह से एक पॉइंट निगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। बैटरी ही तो है जिसके जो क्या प्रोवाइड करवाता है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी प्रोवाइड्स अस द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। जब नया बैटरी होगा तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देगा, पुराना रहेगा तो भी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो बैटरी की मैकेनिज्म कुछ इस तरह की होती है कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाती है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के पोटेंशियल डिफरेंस होने के वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये मूव करके इधर चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, तो यहाँ जा करके इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करके न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके वजह से अब इसका पोटेंशियल घटता हुआ जा रहा है। इसका पोटेंशियल घटेगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली घट रहा है। जो ए एंड बी टर्मिनल हमने बना के रखे हुए हैं, ये मान लो ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। किसके वजह से? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टिंग वायर्स। कंडक्टिंग वायर्स में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से क्या हो रहा है भाई? इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो ही रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से आपको पता होना चाहिए कि FV फोर्स तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बैटरी का फोर्स है ना। तो जो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। लेकिन बैटरी का सिस्टम क्या होता है कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस घट गया मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस अब फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अब क्या होगा? बैटरी में पॉजिटिव चार्ज फिर से इधर जाना शुरू करेंगे, फिर यहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू करेंगे, फिर यहाँ निगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट करना शुरू करेगा ड्यू टू इंटरनल
मैकेनिज्म, बैटरी का जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है या सेल का जो इंटरनल मैकेनिज्म होती है, जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ एक्यूमुलेट होंगे, फिर यहाँ ये एक्यूमुलेट होगा, जिसके वजह से फिर कहानी क्या आ जाएगी, Fe इज इक्वल टू Fb, जो कुछ भी है आप देख रहे हो, दोनों बराबर हो जाएंगे और कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मेंटेन हो रहा है। और कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने के साथ साथ करंट भी प्रोवाइड कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ कांस्टेंट करंट फ्लो होता जा रहा, ठीक है। यही मैकेनिज्म होती है किसकी, एक बैटरी की, चाहे वो ड्राई सेल हो या रिचार्जेबल सेल हो, जो भी सेल है सबका यही मैकेनिज्म होता है। तो एक सिंगल सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल सिंबल को हम लोग सेल कहते हैं, है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग बैटरी कहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग बैटरी कहते हैं। आप इस चीज को देख लीजिए, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, जो मैंने इससे पहले बताया था, एक डिफिनीशन ये है। और एक ईएमएफ का जो एक और डिफिनीशन है, आप ईएमएफ कुछ भी मान लो, कैपिटल ई मान लो या ऐसा सिंबल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। तो ईएमएफ किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, आप देख सकते हो, Fb × d डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। यहाँ देखिए इतना सही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब इक्विलिब्रियम में है, जब स्टैटिक कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन में Fb इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D डिवाइडेड बाय चार्ज Q। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, E इंटू D। तो आपको साफ दिख रहा है जो ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ईएमएफ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन के बीच में डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना मजबूत होगा ना, जितना ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मजबूत होगा, कैसा मजबूत होगा, वो तो बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म बता सकता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, कौन सा एसिड लिया है ना, कितने हेवियर आयंस आपने ले रखे हैं, कितना पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं, कितना डिसोसिएटेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आपने कंसंट्रेटेड लिया है, क्या आपने डाइल्यूट लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस दूसरा फैक्टर आप ये भी देखो कि डी, सेपरेशन डी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो सॉरी ईएमएफ, यहाँ पे एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पे ईएमएफ का ये सिंबल नहीं मानो, है ना, ईएमएफ का यही सिंबल मानते हैं क्योंकि वहां भी कैपिटल लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे ये मैं ईएमएफ बता रहा हूँ आपको, जिसको आप बोल सकते हो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने उस दिन बताया था ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो याद रखिएगा कि पहले मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली आप सेल मान के चलो जिसमें दो इलेक्ट्रोड है, डिफरेंट मटेरियल्स के, डिफरेंट कंडक्टर्स के दो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, जिसमें एक बैटरी के इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से पहले से ही कांस्टेंट फोर्स, जिसको हम Fb बोलते हैं, बैटरी का फोर्स, वो इधर दिखा रहा है। तो इधर जो है वो क्या है, बैटरी का फोर्स है। तो बैटरी के फोर्स की वजह से, इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से जो भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो पहले से जाकर यहाँ डिपोजिट हो जाता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से, जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, वहाँ भी आप देखिए स्टडी कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिपोजिट हो रहे हैं और निगेटिव चार्ज यहाँ डिपोजिट हो जा रहे हैं, जिसके वजह से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है, और डिफरेंट पोटेंशियल की वजह से अब इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से पहले यहाँ पे Fv का डिस्कशन करते हैं। तो Fv नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर है, लेकिन ये फोर्स जो इधर धकेल रहा है इन सब चार्जों को, चाहे वो हीट की वजह से हो, चाहे केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो, या आयंस की वजह से हो, किसी भी इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से हो, ये बहस नहीं है। बहस इस चीज़ से है कि ये जो मैकेनिज्म है, बैटरी का मैकेनिज्म, वो पॉजिटिव चार्ज को इधर डिपोजिट करता है, निगेटिव को इधर डिपोजिट करता है, जिसके वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर हो जाता है। समझ में आ रहा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर आता है, जिसके वजह से ये सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और फिर कहानी जो मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन को निगेटिव लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ले जाने बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है,
ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्रिएट होना, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और बैटरी का मैकेनिज्म पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट रहने के लिए अब ये इंटरनल मैकेनिज्म जो है हरकत में आ जाए, तो हरकत में आने के लिए ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बैटरी का फोर्स है, ये बार बार बहुत तेजी से क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा और नेगेटिव चार्ज को यहाँ एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा, जिसके वजह से कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। ठीक है, चार्ज का एक्यूमुलेशन रहे, कांस्टेंट मेंटेन रहे, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन हो और इलेक्ट्रिक करंट भी मूव करता रहना चाहिए। बैटरी का यही काम है, मेन काम क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। बैटरी दो ही काम करेगी, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी प्लस कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप करंट की बात करें तो यहाँ पे करंट देखिए, करंट प्रोवाइडेड बाय बैटरी इज इक्वल टू ईएमएफ, ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो E बाई R हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये करंट है प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा इतना करंट प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, इसको हमने ईएमएफ इस तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? चलिए, और बहुत सारा चीज़ में डिस्कशन करना है। अभी हमें मैंने आपको सिंपल चीज़ में बता दिया, इतना सारा चीज़ है ना। कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी बैटरी का होता है, उसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले आपको मैंने बता दिया सेल के बारे में, एक सिंगल सेल का इस तरह का सिंबल होता है, बहुत सारे सेल्स मिलाएंगे तो बैटरी कहलाता है। जो बहुत सारे बैटरीज होते हैं, बार बार एक ड्राई सेल होता है जिसको एक बार चार्ज करते हैं, फिर वो डेड हो जाता है, फेंक देते हैं, उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। एक कुछ रिचार्जेबल बैटरी होते हैं जिसको बार बार हम चार्ज करते हैं, बार बार चार्ज करके हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, इन्वर्टर में लगा हुआ बैटरी भी आप जानते होंगे, वहाँ भी बैटरी ये रिचार्जेबल बैटरी होता है। आप इन्वर्टर में भी देखते होंगे कि जब करंट कम हो जाता है या उसका लेवल देखते रहते हैं, वाटर का लेवल देखते रहते हैं, तो वाटर जो डिस्टिल्ड वाटर होती है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट में डालते रहते हैं कंडक्टिंग करने के लिए, है ना, उसको मोर एंड मोर कंडक्टिंग करने के लिए। चलिए, वो सब चीज़ें हमको बताना है बाद में, आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टेडी स्टेट मैंने कहा कि फोर्स बाय बैटरी मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों स्टेडी स्टेट में ऐसा इक्वल होगा, इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होंगे। जो मैंने आपको कहाँ बताया, यहाँ बताया Fv इज इक्वल टू Fe, दोनों इक्वल होंगे, कांस्टेंट फोर्स रहेगा। स्टेडी स्टेट मैंने इतना कहानी बताया है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में Q इंटू E बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है सेल का, ये सेल की इंटरनल मैकेनिज्म है, जिसके वजह से दो चीजें प्रोवाइड होती है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड कांस्टेंट करंट। यहाँ देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो ईएमएफ है ना, डिवाइडेड बाय R, और तो कुछ नहीं है, E बाई R करंट फ्लो हो रहा है, I, तो ये कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है ना। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ बैटरी। बार बार मैंने आपको बताया है कि जितना ज़्यादा ईएमएफ होगा, जितना ज़्यादा कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो, और एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ बैटरी। यहाँ आप दिख रहा होगा कि करंट जो है डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ईएमएफ ऑफ सेल और ईएमएफ के बैटरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा ईएमएफ होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ ऑफ द सेल और बैटरी। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा पावरफुल बैटरी होगा, जैसे कि मैंने बताया एक ड्राई सेल की औकात कितनी होती है, कितनी वैल्यू होती है, तो 1.5 वोल्ट, इससे ज़्यादा अगर देखेंगे तो 2 वोल्ट, उसके बाद देखते हैं तो 10 वोल्ट, है ना, उसके बाद 100 वोल्ट। तो ये सब मैंने क्या बताया आपको, ये एक्चुअली ईएमएफ है, ये इतने सारे सेल्स जो हैं ये सब ईएमएफ है। ठीक है, ये सब ईएमएफ है, तो ईएमएफ की वजह से कितना होता है, करंट कुछ ना कुछ फ्लो करते रहता है ना। तो करंट फ्लो करेगा किसके ऊपर भाई, ये जो बैटरी होगी कम करंट देगा, इस ज़्यादा करंट ये देगा, इस ज़्यादा करंट ये देगा, इस ज़्यादा करंट देगा, है ना। तो जितना ज़्यादा ईएमएफ है उतना ही ज़्यादा करंट प्रोवाइड करवा रहा है फॉर ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली करंट क्या होता है, एक्चुअली रेशियो होता है ना। एक्चुअली करंट क्या है, रेशियो होता है। मैंने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, मतलब कंडक्टर मैंने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने कांस्टेंट करके रखा होगा, इसको हमने कांस्टेंट रखा है, तो बैटरी का जितना वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। दूसरा चीज, बैटरी अगर आपने कांस्टेंट रखा है, सिंगल बैटरी है, और कंडक्टर ये जो रेसिस्टर है उसको आप बदल रहे हो, ये रेसिस्टर को बदल रहे हो, दूसरी कहानी। I इज इक्वल टू E इफ R रेसिस्टेंस, R जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट है,
पहला केस मैंने बताया। दूसरा केस ये भी हो सकता है इफ EMF इज कांस्टेंट। EMF अगर कांस्टेंट है मतलब एक बैटरी, जो मैंने आपको बैटरी दिया है, जो बैटरी आपका है वो एक ही है, दो नहीं है, एक ही है, दूसरा नहीं रख सकते। लेकिन पिछले केस में क्या दिया था मैंने, बहुत सारे बैटरीज हैं, अलग अलग बैटरीज, अलग अलग वोल्टेज है। तो ये अगर हमने EMF को कांस्टेंट रखा हुआ है, इट मींस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। ध्यान से देखिएगा, अगर रेसिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो करंट क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो करंट क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। ध्यान से समझिए ये सब चीज। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट क्या, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। एक ही बैटरी है भाई, मान लो कि बैटरी हमने 100 वोल्ट ले रखा है और बहुत सारे बैटरीज हमने नहीं रखे, एक ही बैटरी है हमारे पास, 100 वोल्ट की बैटरी है और कुछ बैटरी हमने नहीं रखे हैं, बस एक ही बैटरी है हमारे पास 100 वोल्ट। अब मैंने इस 100 वोल्ट के बैटरी को लगाते हैं कितने ओम के पास, एक बार 2 ओम लगाते हैं रेसिस्टर, एक 5 ओम लगाएंगे, इस बार 100 ओम लगाएंगे, है ना, फिर इस बार 1000 ओम लगाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रेसिस्टर को हमने लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो जितना इसमें देखिए कम रेसिस्टेंस है, ज्यादा करंट प्रोवाइड करवाएगा। देख लो करंट क्या होता है, करंट होता है कि EMF बाई 50 एम्पेयर ये देगा, ये कितना देगा भाई, तो 5 एम्पेयर है, 20 दे देगा, ये कितना देगा 1 देगा, ये कितना देगा 0.1 एम्पेयर देगा। तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो हो रही है, और जितना ही रेजिस्टेंस कम हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। I/R इज कांस्टेंट, देख लीजिए आप, है ना। इस रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा वो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिसाइड करेगी, बशर्ते हमारे पास एक बैटरी हो, एक सेल हो। तब सिंगल बैटरी अगर हमने मान के रखा है कि 100 वोल्ट का ही है, तो आप क्लियर कट आपको दिख रहा है इसमें कि क्या दिख रहा है कि अगर हमने कांस्टेंट वोल्टेज दे रखा है तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, तो रेजिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो उस चीज को देख के आप समझ सकते हो, मैंने दोनों केस आपको बताया, ठीक है। आपको मैं दोनों केस बताया, अभी मैंने कोई इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल और बैटरी, जो भी सेल है, बैटरी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि किन किन चीज़ों के ऊपर EMF डिपेंड करता है वो मैंने डिस्कशन किया आपके साथ, ठीक है। ओके।